क्योंकि लक्ष्मी सभी को चाहिए, मुख्यतः सभी लोगों को चाहिए। तो लक्ष्मी पूजा का विधान जो है वह मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। जिनको भी सर्पों का भय रहता है, सांपों का डर सताता रहता है, वो इन गरुड़ महापुराण में दिए हुए बताए हुए उपायों को कर सकता है। अब मैं आप सभी को शिव के द्वारा कथित अत्यंत गोपनीय मंत्रों को बताऊंगा, जिनसे अभिमंत्रित अब हम सुनते हैं सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र। तो नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कल हमने गरुड़ महापुराण की कथा को जहां विश्राम किया था, उसके आगे से आज प्रारंभ करेंगे। और आज की गरुड़ महापुराण कथा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज कथा में हम सुनेंगे सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्रों के बारे में भी, जो कि गरुड़ महापुराण में दिया हुआ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नरश्रेष्ठ भगवान श्री नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेव को नमन करके पुराण का प्रवचन प्रारंभ करता हूं। कल हमने सृष्टि वर्णन के बारे में सुना। आज हम प्रारंभ करेंगे ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों के बारे में। तो श्री हरि ने रुद्र से कहा, यानी कि शंकर भगवान से कहा, उत्तानपाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देवर्षि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील श्लिष्ट नामक पुत्र हुआ। उससे प्राचीन बर्ही नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदारधि नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके दिवंजय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी ने चाक्षुष मनु की ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनु से रुरु उत्पन्न हुआ। तदनंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अंग नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वेण ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं धर्मच्युत था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वेन की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके उरु भाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उससे कहा, त्वम निशीद, अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वह विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। तदनंतर उन मुनियों ने पुनः उस वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वेन को विष्णु का मानस रूप धारण करने वाला पृथु नाम का पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथुराज का अंतर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस हविर्धान का पुत्र प्राचीन बर्ही हुआ, जो पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था। उसने लवण समुद्र की पुत्री समुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन बर्ही से समुद्री ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी प्राचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए। धर्माचरण में निरत रहते हुए इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मारिशा नामक कन्या से हुआ। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मारिशा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले
4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के शाप से उन मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुनी सृष्टि की इच्छा की। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीरण की पुत्री असिक्नी के साथ विवाह किया। इस असिक्नी के गर्भ से उन दक्ष के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। हे हर, इस प्रकार उन 1000 पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी शबलाश्व नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाश को देखकर क्रुद्ध हुए दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने अस्किनी से 60 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं कृपाश्व, 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप तथा 28 कन्याएं चंद्रमा को दी गईं। इसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला तथा बहुधा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेमि के साथ किया। दक्ष प्रजापति ने कृशाश्व को सुप्रजा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानुमति, मारुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा, ये धर्म की 10 पत्नियां कही गई हैं। अब मैं कश्यप की पत्नियों के नामों को भी कहता हूं। उनके नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका, मुनि, कद्रु, साध्या, इरा, क्रोधा, विनता, सुरभि और खगा। हे रुद्र, हे शंकर, धर्म की पत्नी विश्वास से विश्वदेव और साध्या से साध्य गणों की उत्पत्ति हुई है। मारुत्वती से मारुत्वान तथा वसु से 8 वसु गणों का आविर्भाव हुआ। हे रुद्र, हे शंकर, धर्म की पत्नी विश्वा से विश्वेदेव और साध्या से साध्य गणों की उत्पत्ति हुई है। मारुत्वती से मारुत्वान तथा वसु से 8 वसु गणों का आविर्भाव हुआ। हे शंकर, भानु से 12 भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त गणों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष तथा यामी से नागवीथि का जन्म हुआ और संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास, ये 8 वसु माने गए हैं। आपके वेतुंडी, श्रम, शांत और ध्वनि नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान काल का जन्म हुआ, जो लोक के संहारक हैं। सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए, जिनकी कृपा से ही मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोहरा से धर के द्रोहिण, हुत, हव्यवह, शिशिर, प्राण और रमण नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पुलोमज तथा अविज्ञात गति नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अग्नि के पुत्र कुमार हैं, जिनकी उत्पत्ति शर्कानन पर हुई थी। कृत्तिकाओं के पलित पुत्र होने से इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाख, विशाख और नैगमेय नामक 3 अन्य छोटे भाई भी हैं। महर्षि देवल को प्रत्युष नामक वसु का पुत्र माना गया है। प्रभास वसु से विख्यात देवशिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा के महाबलवान अजैकपात, अहिर्बुध्य, त्वष्टा तथा पराक्रमी रुद्र, ये 4 पुत्र हुए। त्वष्टा के विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित,
वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृग व्याध, शर्व और कपाली ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, शक्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भग कहा गया है। ये ही 12 आदित्य कहे जाते हैं। रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्र हैं वे सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिंहिका नाम की एक कन्या भी हुई, जिसका विवाह विप्रचित्त के साथ हुआ। हिरण्यकशिपु के महापराक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुराध, राध, प्रहलाद तथा संलाद हैं। उनमें प्रहलाद विष्णु परायण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। संलाद के आयुष्मान, शिवी और वाष्कल नामक 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई। हे वृषभ ध्वज, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ है। हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ हैं। दनु के द्विमूर्धा, शंकर, अयोमुख, शंखशिरा, कपिल, शंबर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, पुलोमा, महासुर और पराक्रमी विप्र चित्ती नामक पुत्र विख्यात हुए। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उसे उपदानवी और हयशिरा नाम की 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। वैश्वानर की 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम पुलोमा तथा कालका था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ था। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यप के इन पुत्रों को पौलोम और कालकंज कहा गया है। विप्रचित्ती के पुत्रों का जन्म सिंहिका से हुआ। उनके नाम व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबल, वातापी, नमुचि, इलवल, हस्रिमान, अंजक, नरक तथा कालनाभ हैं। प्रहलाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ताम्रा से सत्व गुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम शुकी, शेनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृध्रिका हैं। शुकी से शुक, उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी काकादि उत्पन्न हुए। शेनी से शेन, बाज, भसी से भास, गृध्रिका से गिद्ध, शुचि से जलचर पक्षीगण तथा सुग्रीव से अश्व, ऊंट और गधों का जन्म हुआ। इसको ताम्रवंश कहा गया है। विनता के गर्भ से गरुण और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्रों सर्पों की उत्पत्ति हुई। कद्रु से भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्त्रों सर्प हुए। इन सभी सर्पों में प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, करकोटक और धनंजय हैं। इस सर्प समूह को क्रोध से परिपूर्ण जाने। इन सभी के बड़े बड़े दांत हैं। क्रोध ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया। सुरभि से गायों और भैंसों का जन्म हुआ। इरा से समस्त वृक्ष, लता, वल्लरी और तृणों की उत्पत्ति हुई। खगा से यक्ष राक्षस, मुनि से नृत्य गान करने वाली अप्सराएं तथा अरिष्टा से परम सत्व संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दिति से मरुत नामक 49 देवों को जन्म हुआ। उन मरुद गणों में एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र तथा महाबलशाली त्रिशुक्र इन 7 का एक गण है। ईद्रिक, सद्रिक, अन्याद्रिक, प्रतिसद्रिक
मित, समित, सुमित नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। ऋतजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, अतिमित्र, अमित्र तथा दूरमित्र नामक मरुतों का तीसरा अजेय गण है। ऋत, ऋतधर्म, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण और दुर्मेधा नाम वाले मरुतों का चौथा गण है। ईदृश, सदृक्ष, एतादृक्ष, मिताशन, एतेन, प्रसदृक्ष और सुरत नामक महातपस्वी मरुतों का पांचवा गण है। हेतुमान, प्रसव, सुरभ, नादिरुग्र, ध्वनिर्भास, विक्षिप तथा सह नाम वाला मरुतों का छठा गण है। द्युति, वसु, अनादृश्य, लाभ, काम, जयी, विराट तथा उद्वेषण नाम का सातवां वायु गण स्कंध है। ये सभी 49 मरुद गण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। राजा, दानव, देव, सूर्य आदि ग्रह तथा मनु आदि इन्हीं श्री हरि का पूजन करते हैं। इसके बाद है देव पूजा विधान, जो कि आप सभी को पता है देवों की पूजा किस तरह की जाती है। जो मंत्र उच्चारण करते हैं, जैसे ओम नमः सूर्यमूर्तये, ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम तेजश्चंडाय नमः। से आसन, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नमस्कार, प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि उपचारों को प्रदान करके सूर्य आदि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। और भी आगे पूजा विधान है, जो कि जब भी हमारे घर में कोई भी पूजा होती है तो वह ब्राह्मण, जो पंडित जी हमारे घर में आते हैं, वो वह पूजा को उस तरीके से करवा देते हैं। इसमें लक्ष्मी पूजा भी है, जिस पर हम ध्यान देते हुए, क्योंकि लक्ष्मी सभी को चाहिए, मुख्यतर सभी लोगों को चाहिए, तो लक्ष्मी पूजा का विधान जो है वह मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। उससे पहले ध्यान योग का वर्णन सुनते हैं। श्री हरि कहते हैं, अब मैं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले योग को कह रहा हूं। योगियों के द्वारा ध्यान गम्य जो देव हैं, उन्हें ही ईश्वर कहा जाता है। हे महेश्वर, उनके लिए किए जाने वाले योग को सुने। यह योग समस्त पापों का विनाशक है। योगी को आत्मस्वरूप परमात्मा की स्वयं में इस प्रकार भावना करनी चाहिए। मैं ही विष्णु हूं, मैं ही सभी का ईश्वर हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही छह उर्मियों, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा एवं पिपासा से रहित हूं। मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही जगन्नाथ और ब्रह्म रूप हूं। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला आत्मा और सर्वदेह विमुक्त परमात्मा हूं। मैं ही शरीर धर्म से रहित क्षर, समस्त प्रपंच अक्षर, कूटस्थ चेतन भोक्ता से अतीत, मन के साथ 5 इंद्रियों में मूल शक्ति रूप से स्थित मैं स्वयं अतीन्द्रिय, इंद्रियों से अग्रह्या होता हुआ दृष्टा, श्रोता एवं घ्राता, गंध ग्रहण करने वाला हूं। मैं इंद्रिय धर्म से रहित जगत का सृष्टा, नाम और गोत्र से शून्य, मननशील, सबके मन में स्थित देवता हूं। किंतु मुझ में मन नहीं है और ना तो उसका धर्म ही है। मैं ही विज्ञान तथा ज्ञान रूप हूं। मैं ही समस्त ज्ञान का आश्रय, बुद्धि रूप गुहा में स्थित प्राणी मात्र का साक्षी, तटस्थ, दृष्टा तथा सर्वज्ञ और बुद्धि की अधीनता से मुक्त हूं। मैं ही बुद्धि के धर्मों से भी शून्य हूं। मैं ही सर्वस्वरूप, सर्वगत, मन स्वरूप और प्राणी मात्र के किसी भी प्रकार के बंधन से सर्वथा विनिर्मुक्त तथा प्राण धर्म, बुभुक्षा एवं पिपासा से मुक्त हूं। मैं ही प्राणियों का प्राण स्वरूप हूं। मैं ही महाशांत,
भय शून्य तथा अहंकार आदि से रहित हूँ और अहंकार जन्य विकारों से भी मैं रहित हूँ। मैं जगत का साक्षी, जगत का नियंता और परमानंद स्वरूप हूँ। जागृत, स्वप्न एवं सुषिप्त इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं से रहित हूँ। मैं ही तुरीय ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं ही दृग रूप हूँ। मैं ही निर्गुण, मुक्त, बुद्ध, शुद्ध, प्रबुद्ध, अजर, सर्वव्यापी, सत्य स्वरूप एवं शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार जो विद्वान इन परम पद परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे निश्चय ही ईश्वर का सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे सुव्रत शंकर, आपसे ही इस ध्यान योग की चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग का पाठ, चिंतन, मनन करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब हम सुनते हैं सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र। तो पहले के समय में जब सर्प काट देता था और उसका विष शरीर में चला जाता था तब यह उपाय उपयोग किए जाते थे। और उस समय तो यह भी कहा जाता था कि इस भाग में अगर शरीर के सर्प काट ले तो उसका कोई उपाय नहीं है, व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है। मगर आजकल ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी अच्छी एंटीवेनम्स आ गई हैं अस्पतालों में। उन एंटीवेनम से जो है हमारे साइंस ने इतनी तरक्की की है कि उन एंटीवेनम्स से जो है व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है अगर उसे सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए। तो पहले के समय में यह उपाय जो है बहुत उपयोगी हुआ करते थे। तो अगर किसी को सर्पदंश हो जाता है, सांप काट लेता है, तो सही समय पर उसका उपचार कराएं। एंटीवेनम जो इंजेक्शन होता है वो सही समय पर एकदम लगवा लें, जो है सर्प का जहर पूरे शरीर में पहुंचने से पहले। तो इसमें श्री सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं शिव द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाए गए प्राणेश्वर महामंत्र का वर्णन करता हूं, किंतु उसके पूर्व उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहां सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। शमशान, वाल्मीकि, पर्वत, कुआं और वृक्ष के कोटर, इन स्थानों में स्थित सर्प के द्वारा काट लेने पर यदि उस दांत लगे स्थान पर 3 प्रच्छन्न रेखाएं बन जाती हैं तो वह प्राणी जीवित नहीं रहता है। षष्ठी तिथि में कर्क और मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों तथा मूल, अश्लेषा, मघा आदि क्रूर नक्षत्रों में सर्पदंश होने से प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है तथा काख, कटी, गला, संधि स्थान, मस्तक या कनपटी के अस्थि भाग और उदर आदि में काटने पर प्राणी जीवित नहीं रहता है। यदि सर्पदंश के समय दंडी, शस्त्रधारी, भिक्षु तथा नग्न प्राणी का दर्शन होता है तो उसे काल का ही दूत समझना चाहिए। हाथ, मुख, गर्दन और पीठ में सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं बचता है। दिन के प्रथम भाग के पूर्व अर्ध याम का भोग सूर्य करता है। उस दिवाकर भोग के पश्चात गणना क्रम में जो ग्रह आते हैं उन ग्रहों के द्वारा यथाक्रम शेष यामों का भोग होता है। इस काल गति में प्रत्येक दिन 6 परिवर्तनों के साथ अन्य शेष ग्रहों का भोग माना गया है। यथा ज्योतिषियों ने काल चक्र के आधार पर रात्रि काल में शेष नाग, सूर्य, वासुकी नाग, चंद्र, तक्षक नाग, मंगल, करकोटक नाग, बुध, पद्म नाग, गुरु, महापद्म नाग, शुक्र, शंख नाग, शनि और कुलिक नाग, राहु को स्वीकार किया है। रात या दिन में बृहस्पति का भोग काल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है। अतः इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता है। दिन में शनि ग्रह की वेला के आने पर राहु अशुभ धर्म से संयुक्त रहता है, अतः वह अपने यामार्ध भोग
और संधि काल की अवस्थिति काल अर्थात यमराज की गति के समान गतिमान रहता है। रात्रि और दिन का मान लगभग 30-30 घटी का होता है। इस मान के अनुसार निर्मित काल चक्र में चंद्रमा प्रतिपदा तिथि को पादांगुष्ठ, द्वितीया को पैर से ऊपर, तृतीया को गुल्फ, चतुर्थी को जानु, पंचमी को लिंग, षष्ठी को नाभि, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को स्तन, नवमी को कंठ, दशमी को नासिका, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को भौह, चतुर्दशी को शंख अर्थात कनपटी तथा पूर्णिमा एवं अमावस्या को मस्तक पर निवास करता है। पुरुष के दक्षिणांग में तथा स्त्री के वाम भाग में चंद्र की स्थिति होती है। चंद्र की स्थिति जिस अंग में होती है उस अंग में सर्प के डसने पर प्राणी जीवित बच सकता है। यद्यपि सर्प दंश से शरीर में उत्पन्न हुई मूर्छा शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं है, फिर भी शरीर मर्दन से वह दूर हो सकती है। इस फटिक के समान निर्मल ओम हंसः नामक बीज मंत्र साधक का परम मंत्र है। विष रूपी पाप को नष्ट करने में समर्थ इस बीज मंत्र का प्रयोग सर्पदंश से मूर्छित प्राणी पर करना चाहिए। इसके 4 प्रकार हैं। प्रथम मात्रा बीज बिंदु से युक्त है, दूसरा 5 स्वरसों से संयुक्त है, तीसरा 6 स्वरों वाला और चौथा विसर्ग युक्त है। प्राचीन समय में पक्षीराज गरुड़ ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए ओम कुरु कुले स्वाहा इस महामंत्र को आत्मसात किया था। अतः सर्प एवं सर्पिणियों के विष को शांत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को मुख में ओम, कंठ में कुरु, दोनों गुल्फों में कुले तथा दोनों पैरों में स्वाहा मंत्र का न्यास करना चाहिए। जिस घर में उपर्युक्त मंत्र भली प्रकार से लिखा रहता है सर्प उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जो मनुष्य 1000 बार इस मंत्र के जप से अभिमंत्रित सूत्र को कान पर धारण करता है उसको सर्प भय नहीं रहता है। जिनको भी सर्पों का भय रहता है, सांपों का डर सताता रहता है, वो इन गरुड़ महापुराण में दिए हुए बताए हुए उपायों को कर सकता है, जो कि पूर्णतः कारगर साबित हुए हैं और होते ही हैं। फिर आगे कहते हैं, जिस घर में इस मंत्र से अभिमंत्रित शर्करा खंड फेंक दिए जाते हैं उस घर को भी सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुरों ने इस मंत्र का 7 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार एक अष्टदल पद्म का रेखांकर उसके प्रत्येक दल पर ओम सुवर्ण रेखे कुक्कुट विग्रह रूपिणी स्वाहा मंत्र के 2-2 वर्ण लिखें तथा ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा स्नान कराने से विष विभल प्राणी का विष दूर हो जाता है। ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अंगुष्ठ भाग से लेकर कनिष्ठा पर्यंत करन्यास तथा मुख, हृदय, लिंग और पैरों में अंग न्यास करे तो विषधर नाग ऐसे मनुष्य की छाया को स्वप्न में भी लांग नहीं सकता है। फिर से सुन लीजिए, ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अंगुष्ठ भाग से लेकर कनिष्ठा पर्यंत करन्यास तथा मुख, हृदय, लिंग और पैरों में अंग न्यास करे तो विषधर नाग ऐसे मनुष्य की छाया को स्वप्न में भी लांग नहीं सकता है। जो मनुष्य इस मंत्र का 1 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है वह अपनी दृष्टि मात्र से व्यथित व्यक्ति के शरीर में व्याप्त विष को नष्ट कर देता है। ओम ह्रीम ह्रौम ह्रीम भीरुंडाय स्वाहा इस मंत्र का जप सर्पदंशित व्यक्ति के कान में करने पर विष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। यदि दोनों पैर के अग्र भाग में आ, गुल्फ में ई, जानु में उ, कटी में ए, नाभि में ओ, हृदय में औ, मुख में अम,
तथा मस्तक में अह वर्ण का स्थापन कर ओम हंसः बीज मंत्र के सहित न्यास करके साधक इस बीज मंत्र का ध्यान पूजन और जप करे तो वह सर्प विष को दूर कर सकता है। मैं स्वयं गरुड़ हूं। यह ध्यान करके साधक को विष शमन का कार्य करना चाहिए। हम बीज मंत्र का शरीर में विन्यास विष आदि का हरण करने वाला कहा गया है। वाम हाथ में हंसः मंत्र का न्यास करके जो साधक इस मंत्र का ध्यान पूजन और जप करता है वह सर्प विष को दूर करने में समर्थ होता है, क्योंकि यह मंत्र विषधर नागों के नासिका भाग और मुंह की श्वास नलिका को भी रोकने में पूर्ण समर्थ है। यह मंत्र शरीर की त्वचा मांस आदि में व्याप्त सर्प विष को भी विनष्ट कर देता है। सर्पदंश से मूर्छित प्राणी के शरीर में ओम हंसः मंत्र का न्यास करके भगवान नीलकंठ आदि देवों का भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से यह मंत्र अपनी वायु शक्ति के द्वारा उस संपूर्ण विष का हरण कर लेता है। प्रत्यंगिरा की जड़ को, अब ये प्रत्यंगिरा क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। प्रत्यंगिरा की जड़ को चावल के जल के साथ पीसकर पीने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। पुनर्नवा, प्रियंगु, वक्त्रज, श्वेत, बृहति, कुष्मांड, अपराजिता की जड़, गेरू तथा कमलगट्टे फल को जल में पीसकर घृत के साथ लेप तैयार करना चाहिए। इस प्रकार बना हुआ लेप भी शरीर में लगाने से विष को शांत कर देता है। सर्प के काटने पर जो मनुष्य गर्म घी घृत का पान कर लेता है उसके शरीर में विष का अधिक प्रभाव नहीं बढ़ता है। सर्पदंश होने पर शीरीष नामक वृक्ष के पंचांग, पत्र, पुष्प, फल, मूल एवं छाल के सहित गाजर के बीजों को पीसकर सर्वांग में लेप करने से अथवा पीने से भी विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ओम ह्रीम बीज मंत्र गोनस, गोवन आदि विषैले सर्पों के विष को दूर करने में समर्थ है। इस मंत्र के साथ अह का प्रयोग कर अर्थात ओम ह्रीम अह का उच्चारण करते हुए हृदय, ललाट आदि में विन्यास करके उसका ध्यान करने मात्र से ही सर्प आदि का वशीकरण हो जाता है। इसका 15,000 जप करके साधक गरुड़ के समान सर्वगामी, कवि, विद्वान, वेदविद हो जाता है तथा दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। अब सूत जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं आप सभी को शिव के द्वारा कथित अत्यंत गोपनीय मंत्रों को बताऊंगा, जिनसे अभिमंत्रित पाश, धनुष, चक्र, मुद्गल, शूल और पट्टिश नामक आयुधों को धारण करके राजा शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। मंत्रोद्धार के लिए कमल पत्र पर अष्टवर्ग बनाकर पूर्व दिशा से शुरू करके क्रमशः ईशान कोण तक बीज मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम को लिखना चाहिए। ओमकार ब्रह्म बीज है, ह्रीम कार विष्णु बीज है और ह्रीम कार शिव बीज है। त्रिशूल के तीनों शीर्ष पर ह्रीम लिखकर क्रमानुसार न्यास करें। मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम है। साधक हाथ में शूल ग्रहण करे, तत्पश्चात उसको आकाश में घुमाए, जिसे देखते ही दुष्ट ग्रह और सर्प नष्ट हो जाते हैं। साधक धूम्र वर्ण के धनुष को हाथ में लेकर आकाश की ओर भुजा उठाकर इस मंत्र का चिंतन करे। ऐसा करने से दुष्ट विषैले सर्प, कुत्सित ग्रह, विनाशकारी मेघ और राक्षस नष्ट होते हैं। यह मंत्र तो त्रिलोक की रक्षा करने में समर्थ है। मृत्यु लोक के विषय में कहना ही क्या है। ओम जूम सूम भूम फट यह दूसरा मंत्र है। साधक खैर की 8 लकड़ियों को इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर उन्हें 8 दिशाओं में गाड़ दे तो उस कीलांकित क्षेत्र में वज्रपात, विद्युत निपात तथा इसकी गर्जन का उपद्रव नहीं होता है। गरुड़ द्वारा कहे गए इस मंत्र से 8 कीलों को 21 बार अभिमंत्रित रात्रि के समय अपने अभीष्ट क्षेत्र की चारों दिशाओं और विदिशाओं में गाड़ देना चाहिए। इससे भी वहां विद्युत निपात,
वज्रपतन तथा चूहा, टिड्डी आदि से होने वाले उपद्रवों का भय नहीं रहता है। तो यह उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, गरुड़ महापुराण में दिए गए हैं। ओम राम सदाशिवाय नमः। ऐसा कहकर साधक तर्जनी अंगुली के द्वारा अनार पुष्प के सदृश कांतिमान एक पिंडी का निर्माण करे। उस पिंडी के प्रदर्शन मात्र से ही दुष्ट जन मेघ, विद्युत, विष, राक्षस, भूत और डाकिनी आदि 10 दिशाओं को छोड़कर भाग जाते हैं। ओम ह्रीम गणेशाय नमः। ओम ह्रीम स्तंभनादि चक्राय नमः। ओम ऐं ब्रह्माय त्रैलोक्य डामराय नमः। इस मंत्र संग्रह को भैरव पिंड कहा जाता है। यह भैरव पिंड विष तथा पाप ग्रहों के कुप्रभाव को समाप्त करने में समर्थ हैं। यह साधक के कार्य क्षेत्र की रक्षा और भूत रक्षा साधि की उपद्रवी शक्तियों को नष्ट करता है। ओम नमः। यह कहकर साधक अपने हाथ में इंद्र वज्र का ध्यान करे। इस वज्र मुद्रा से विष, शत्रु और भूतगण विनष्ट हो जाते हैं। ओम छुम नमः। इस मंत्र से बाएं हाथ में पाश का स्मरण करें, जिससे विष तथा भूत आदि विनाश होता है। इसी प्रकार ओम भ्राम नमः। इस मंत्र के उच्चारण से उपद्रवकारी मेघ और पाप ग्रहों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। कृतांत यमराज का ध्यान करके साधक छेदक अस्त्र भाले से शत्रु समूह का विनाश करे। ओम छ नमः। इस मंत्रोच्चार के साथ काल भैरव का ध्यान करके मनुष्य पाप ग्रह, भूत, विष के प्रभाव का शमन कर सकता है। ओम लसद्विजिह्वाक्ष स्वाहा। इस मंत्र का ध्यान करने के मनुष्य खेती बाड़ी में विघ्न डालने वाले ग्रह, भूत, विष और पक्षियों का निवारण कर सकता है। ये जो मंत्र है, इसका ध्यान करने से जो है आपकी खेती बाड़ी है तो उसमें जो भी कोई ग्रह, भूत या विष जो या फिर पक्षियों का भी निवारण करना हो तो आप यह मंत्र पढ़ सकते हैं। और अगर इन मंत्रों का सही उच्चारण आपको चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अलग से उच्चारण भी कर दूंगा। फिर ओम श्वा नमः। इस मंत्र को रक्त वर्ण की स्याही से नाड़े पर लिखकर उसे बजाना चाहिए। उसके शब्दों को सुनकर पाप ग्रह आदि सभी उपद्रवकारी तत्व भयभीत हो उठते हैं। तो यहाँ पर आज कथा को विश्राम देते हैं। कल सुनते हैं लक्ष्मी जी की पूजा का विधान के बारे में। गरुड़ महापुराण में जो लक्ष्मी जी की पूजा का विधान दिया हुआ है, कल वो सुनेंगे। और वो सुनना है तो आप सबको वीडियो देखना होगा। आज का वीडियो भी बहुत उपयोगी है आप सभी के लिए, कल का वीडियो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो गरुड़ महापुराण का श्रवण करें और इस पितृपक्ष में जो है अपने पितरों से अपनी संपन्नता का आशीर्वाद पाएं और जो है उनका कल्याण करें। चलिए फिर कल मिलते हैं। गरुड़ महापुराण सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।